हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमजी द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स। जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान से शब्दों में। तो स्टूडेंट्स, हमारा 12th का चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन का आज 4th लेक्चर है। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। आज के वीडियो में हम लोग अब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, जिसमें प्रूव दैट या शो दैट वाले क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो होप कि आपको पिछला लेक्चर आपको अच्छी तरह से याद होगा। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और फॉर्मूले, इतनी सारी चीजें याद रखने के बाद ही हम आज के वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे या पीछे के कंसेप्ट नहीं आते हैं तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो पहले कोशिश करें कि आप पिछले वीडियोस देख लें या कंसेप्ट को रिकैप कर लें, फिर हम लोग आज कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो चलिए, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हालांकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बट हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन यही करेंगे। तो क्वेश्चन आप पहले पढ़ लें। y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल के पावर, यहाँ पे क्या बच्चों है, प्रूव दैट एन वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। तो ये बेसिक लेवल से थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं। अब इसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, क्या अप्रोच रहेगा डिफरेंशिएशन का, क्या इसमें हम लोग प्रूफ की तरफ कैसे लेकर के बढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग इस क्वेश्चन के जरिए सीखने वाले। और इसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें जो अगर हमारा चेन रूल लगेगा तो वो कैसे लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा पावर का फॉर्म है ना। ये देखिए, होल की पावर क्या है, n। एक बात और मैं कह दूं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन लॉग के हेल्प से भी करा जा सकता है, बट हमें अभी लॉग की पूरी जानकारी नहीं है। इस वजह से हम लोग इसको थोड़ा सा दूसरे अपने चेन, नॉर्मल चेन की तरह से करेंगे। जब लॉग का टॉपिक चलेगा तब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लॉग की हेल्प से करने का करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इसका dy बाई dx निकालते हैं। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन हमारा बनेगा तो dy बाई dx। dy बाई dx में सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन n, और जो बेस है एज इट इज क्या होगा आपका, कॉपी पेस्ट होगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल के पावर n-1। ये क्या हो गया इसका पावर का डिफरेंशिएशन इनटू। अब हम लोग पावर के अंदर आते हैं तो अंदर हमारे इस बेस का डिफरेंशिएशन में पहले क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, 1 प्लस। अब इस फंक्शन में हमारा पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन मैंने आपको याद करवाया हुआ था, बताया हुआ था, 1/2 रूट, और जो अंदर है रूट के वही आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो रूट का डिफरेंशिएशन मैंने आपको याद करवाया हुआ है 1/2। अब इसको डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन होने के बाद फिर ये अंदर के फंक्शन पे पहुंचे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे को मिलेगा 2x, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 0। तो ये बन गया हमारा चेन से पहला डिफरेंशिएशन। डी वाई का dx हमने इसका कर दिया है। डिफरेंशिएशन का काम यहीं तक है। आगे अब हमारा इसका सॉल्विंग चलेगा। तो सॉल्विंग में सबसे पहले इस 2 और 2 को कैंसिल करेंगे, और अंदर वाले का हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन सॉरी एलसीएम लेना है। ये n, इसको अभी आप एज इट इज कॉपी पेस्ट रखें, देखते हैं इसका क्या यूज होना है। तो आगे इसका यूज भी होगा। तो n-1, तो फिलहाल अब हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे है हमारा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए। ये आ गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो ये तो हमारा एज इट इज कॉपी पेस्ट रहेगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल के पावर n-1। यहाँ एलसीएम आ गया इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ बन गया हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये हमारा जो बेस है इस पावर का, और ये वाला बेस, दोनों क्या है हमारा, सेम है। इसके पावर कितना है, 1, और इसका पावर कितना है n-1, और ये दोनों है मल्टीप्लिकेशन में।
तो ये दोनों पावर क्या हो जाना आपका, ऐड हो जाना है। तो यहाँ पे हमारा n, ये हमारा एज इट इज रहेगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल के पावर n माइनस वन प्लस वन, ये वाला रह गया। और ये हमारा अपॉन में आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए। होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये पावर वन और वन कैंसिल होकर के क्या बन गया, एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल के पावर एन अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको पहचान सकते हैं और अपने प्रूफ को देखते हुए देखें कि आपका प्रूफ आया या नहीं आया। तो ये पर्टिकुलर चीज क्या है आपका y, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। और हमारा प्रूफ में भी क्या है, एन वाई है ना, एन वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ओके, हमारा प्रूफ अब आ चुका है। तो चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा फाइनल आंसर, फाइनल स्टेप ये बन गया हमारा एन वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया आपका फल, ये आंसर नहीं बनेगा, ये एन स्क्वायर। तो ये था हमारा बेसिक से थोड़ा सा हमारा ऊपर प्रूविंग वाले क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत सिंपल से तरीके से हो गया। हमने चेन बनाया, लॉग हमने नहीं यहाँ पे यूज किया क्योंकि अभी हमने लॉग का कंसेप्ट पढ़ा नहीं है। अगर आपको लॉग आता है तो आप टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करके इसको प्रोसीड कर सकते हैं और उससे कम ही स्टेप में ये उससे हमारा हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है आज का, है ना। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, सो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू e के पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का e के पावर 2x इनटू 1 माइनस। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन में ध्यान से देखें, इसको हम लोग पूरे के ऊपर रूट भी डाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के भी दो अप्रोच हो सकते हैं। पहला, तो आप इस पूरे के ऊपर रूट डालें और चेन वाले बना लें, चेन के बाद अंदर क्वेश्चन को लगाएं। या फिर दूसरा, अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो पहले क्वेश्चन को लगाएं। तो पहले क्वेश्चन रूट फिर आपका चेन बनेगा, या फिर पहले चेन फिर आपका क्वेश्चन रूट। तो मैं पहले आपका क्वेश्चन रूट लगा के दिखा देता हूँ, फिर आप उसका चेन भी बना लेना। मैं आपको हिंट दे दूंगा कैसे शुरू करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स शुरू करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए यहाँ पे लगेगा हमारा क्वेश्चन रूट, ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर होगा मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर होगा डिफरेंशिएट। पहले मैं आपको चेन रूल सॉरी क्वेश्चन रूल लगा के दिखा रहा हूँ। 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 प्लस एक्स होगा मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर होगा डिफरेंशिएट 1 माइनस एक्स अपॉन, ये लग गया क्वेश्चन रूल। अब जब इनका डिफरेंशिएशन और इनका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे बनेगा आपका रूट का चेन। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन में हमारा पहले रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स आने वाला है, किंतु जब रूट के अंदर जाएंगे 1 का डिफरेंस 0, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा हमारा एक्स है। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली इसका रूट में भी हमारा क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स एज इट इज, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई के पावर, और डिनोमिनेटर में हमारा इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और 1 माइनस क्या रहेगा एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग कैसे कैसे करेंगे। ये क्या हो गया हमारा माइनस और माइनस प्लस। अब इन दोनों का क्या करना है, हमने लेना है एलसीएम। अच्छा, यहाँ पे होगा प्लस, है ना। चलिए, और उसके बाद देखते हैं हम लोग इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। तो पहले तो 1/2 आप ले लें कॉमन, और डी वाई बाई डी एक्स में हमने क्या करा, पहले 1/2 ले लिया कॉमन। अब अंदर सारा काम हमने करना है, ये हो गया हमारा। अच्छा,
EX भी कॉमन आ सकता है हमारा। तो इसमें सबसे पहले 1/2 EX 1/2 EX ले लें हम लोग कॉमन। EX के पावर E के पावर x अपॉन 2 ले लिया हमने, और इसको भी हमने क्या करा, बाहर ही लिख दिया 1 माइनस EX। अब बाकी बच गया हमारा इस ब्रैकेट के अंदर, देखिए क्या EX बाहर जा चुका है, यहाँ पे बच गया हमारा अंडर रूट 1 माइनस EX अपॉन अंडर रूट 1 प्लस EX। माइनस और माइनस प्लस हो चुका है, और यहाँ बच गया हमारा अंडर रूट 1 प्लस EX अपॉन अंडर रूट 1 माइनस EX। चलिए अब हमने क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, और ये आपका रहेगा बाहर एज इट इज, dy बाई dx इज इक्वल टू e के पावर x टू 1 माइनस EX। एलसीएम जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस EX अंडर रूट 1 माइनस EX। ये हो गया हमारा एलसीएम। यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस EX प्लस इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस EX, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। EX और EX क्या हो गया हमारा, कैंसिल, 1 प्लस 1 बच गया 2, और ये 2 इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल e के पावर x अपॉन 2 1 माइनस EX। यहाँ बच गया हमारा 2, और यहाँ बच गया बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। EX का स्क्वायर हमने लिख दिया e के पावर 2। अब इस 2 और इस 2 को कर दे कैंसिल, और आपका आ जाएगा प्रूफ बड़े प्यार से, है ना। ये आ गया हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू e के पावर x अपॉन 1 माइनस EX अंडर रूट 1 माइनस e के पावर 2x। यही आपका प्रूफ। ध्यान से देखें, ये देखिए, तो ये रहा आपका प्रूफ। EX 1 माइनस EX 1 माइनस EX अंडर रूट में 1 माइनस e के पावर 2x। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है ये। थोड़ा सा इसमें इसका लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है जरूर। तो ये रहा आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन है ना, जिसमें हमने क्या करा, पहले क्वेश्चन को लगा दिया चेन रूल। हमने अगर चाहते तो यहाँ पे इस पूरे को अंडर रूट लेकर के पहले रूट का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर क्या लगता क्वेश्चन रूल, बट हमने कोशिश की कि आपको कोई परेशानी ना हो, आप क्वेश्चन रूल से ही अप्रोच करें, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने इसी क्वेश्चन का आपको 2 प्रूफ करके दिया था, जिसमें से पहला प्रूफ यही था। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है हमने। चलिए हम फिर से इसको कर देते हैं, तो फटाफट से इसमें लगा लें क्वेश्चन रूल की तैयारी। तो dy बाई dx क्वेश्चन रूल लगेगा तो सबसे पहले नीचे आएगा EX माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, ई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने लास्ट वीडियो में भी करके आपको दिखाया था। ई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन में पहले ई के पावर माइनस एक्स का मान नीचे सेम रहेगा, इनटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1। तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा ये रहेगा। ये लास्ट वीडियो में मैंने करके इसी तरह से दिखा दिया था। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर, दैट इज EX माइनस ई माइनस एक्स, और डिफरेंशिएट होगा EX प्लस ई माइनस माइनस, मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर, दैट इज EX प्लस ई माइनस एक्स, डिफरेंशिएट होगा डिनोमिनेटर, दैट इज EX माइनस ई माइनस। ये लग गया हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन। अब फटाफट से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो ये आ गया हमारा EX माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे रहेगा EX माइनस ई माइनस एक्स, EX का डिफरेंशिएशन EX प्लस ई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई के पावर माइनस, यहाँ पे सेम मल्टीप्लाई होगा EX प्लस ई के पावर माइनस एक्स, EX का डिफरेंशिएशन EX माइनस माइनस EX तो हो जाएगा ये प्लस ई के पावर। ये दोनों होल स्क्वायर हो गए, ये दोनों होल स्क्वायर हो गए, अलग अलग डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो EX माइनस ई माइनस एक्स का हो गया होल स्क्वायर,
माइनस ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का हो गया होल स्क्वायर अपॉन ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का गया। चलिए अब हमारा काम ऑलमोस्ट डन है। इसमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, इन दोनों को कर दिया हमने अलग अलग, ई एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ई एक्स माइनस ई माइनस, ये गया कैंसिल और ये हमारा देखिए ध्यान से, मैंने स्क्वायर को बाहर छोड़ा है, ये है हमारा y, क्या है भाई आपका ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स अपॉन ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, और हमारा प्रूफ आ चुका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई की पावर। बिल्कुल सा प्रूफ था, बिल्कुल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में पूरा करके दिया था, 2 प्रूफ इसके मैंने आपको दिए थे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स, आपका प्रूफ आपके सामने है। तो मैं इसको पूरे पे रूट डाल करके पहले चेन लगाने की कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, राइट, इसको करें आप डिफरेंशिएट। तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, रूट का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ध्यान रहे हम इसको y भी लिख सकते हैं, है ना, इनटू, अब इसमें लगेगा कोसेंट रूल, कोसेंट रूल इस पूरे का या इस पूरे का, तो ये क्या जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई रहेगा, और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस, माइनस 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा इनटू डिफरेंशिएशन किसका जाएगा डिनोमिनेटर का, 1 का डिफरेंस 0, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, छोटा सा डिफरेंशिएशन था। हाँ चलिए अब हम लोग इसको आप कर दें उल्टा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस, और यहाँ इसका ब्रैकेट खोल दे तो यहाँ पे क्या बन गया, ये -1 माइनस एक्स, है ना, ये -1 माइनस एक्स -1 प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ ताकि इससे मैं इसको कैंसिल करूँ, ठीक है। तो ये हमारा x और x हो गया कैंसिल, और ये हमारा बन गया -2, और ध्यान से देखें तो ये वाला कैंसिल अगर होगा इससे, तो इसके ऊपर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट, और ये दोनों हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा कुछ करस्पानी करना पड़ेगा हमारे को, है ना। तो ये बन गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 कितना हो गया बच्चों -2 अपॉन, यहाँ पे 2 है और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया 1 प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे बन गया हमारा 1 प्लस एक्स, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बच गया हमारा 1 अपॉन, आप इसको ऐसे ही रहने दो तो आपका प्रूफ आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे हमें चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, इसका मतलब 1 माइनस एक्स अगर हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा तो हमारा एलएचएस तो तैयार हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस क्या करना हमने 1 माइनस एक्स क्या करा मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस। अब इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका रूट आ गया, और ये देखिए ध्यान से आपका y बन गया, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब ये पूरी वैल्यू ध्यान से देखें,
ये पूरी वैल्यू क्या है आपकी y है। तो हमारा प्रूफ अब आ चुका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को कुछ मिलावटें करनी पड़ी। प्रूफ को देखते हुए आपका अप्रोच होना चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, लेकिन हमारे को लगा कि इसकी जरूरत नहीं थी, तो हमारे को y चाहिए था, इसलिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अलग किया। और एक को हमने क्या करा यहाँ से घायल करने के लिए 1 माइनस एक्स जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा अपने आप यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाया, तो यहाँ खुद ब खुद क्या बन गया, ये y बन गया। तो इस तरह की चीजें धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से बिल्कुल आ जाएगी, इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाए, और जो जो क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूँ धीरे आप उनकी प्रैक्टिस घर पे जरूर करें। आपका बिल्कुल कंसेप्ट ऑर्डर में बनता चला जाएगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे को करनी पड़ती है अपनी तरफ से प्रूविंग वाले क्वेश्चन में, वो सारा काम आप सीखते जाए। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to x upon x plus 2। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो लगेगा, आपको प्रूव करना है, थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा है इसमें भाई साहब कैसे बनेगा क्या बनेगा वो सब कुछ हम लोग करते हैं। तो हो सकता है इसको पहले यहाँ से निकाल के फिर RHS को सॉल्व करना पड़े। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स में सीधा सीधा लग गया हमारा क्लोजर रूट। क्लोजर रूट बहुत सिंपल सा लगेगा, इसके अंदर x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस x हमारा मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस 0। ये बन गया हमारा सिंपल सा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2 माइनस x अपॉन x प्लस 2 का होल। x और x कैंसिल हो गया, अब ये बन गया हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको y वगैरह तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे देखिए अगर x, तो हम लोग दोनों तरफ x मल्टीप्लाई करके देखें, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 में x मल्टीप्लाई किया और x प्लस 2 का होल स्क्वायर को हमने लिख दिया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस। रीजन क्या है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, कि प्रूफ में हमारा यहाँ पे देखिए ध्यान से y है, इसलिए हमने क्या करा, इसको y बनाने की कोशिश करी। यहाँ से हमारा बन गया x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू, इसको आप पर्टिकुलर क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू है ना 1 माइनस वाई के इक्वल होगा, क्या होगा 1 माइनस वाई के इक्वल। तो अब इसको 1 माइनस वाई बनाए या 1 माइनस वाई को ये बना दे, बात आपका एक ही है। तो कोशिश करते हैं इसको हम लोग 1 माइनस वाई बनाने। तो चलिए अब हम लोग इसको 1 माइनस वाई बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमने क्या किया, 1 लाने के लिए इसमें जो डिनोमिनेटर में है वही हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में क्रिएट कर दे रहे हैं। तो 2 अपॉन क्या है x प्लस 2, क्योंकि ये 1 माइनस है तो 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में वही न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करेंगे। तो डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है, यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो हमने प्लस x कर दिया, तो माइनस x भी करना पड़ेगा। अब ये प्लस x और माइनस x हमने y बनाने के लिए किया है। अब इसको जरा आप अलग अलग करें, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। ध्यान से देखिए ये क्या बन गया आपका y, और ये क्या हो गया आपका कैंसिल, है ना। तो हमारा आ गया एक्स डी वाई का डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू वाई। ये हमारा छोटा सा लेकिन एक अच्छा सा प्रूफ, जिसमें हमने तिकड़मबाजी करके अपने प्रूफ को लाने की कोशिश करी है, राइट। तो हमने आज के 5 क्वेश्चन हमने किए हैं आई थिंक। तो पांचों क्वेश्चन को ग्रेजुअली हमने क्या कराया, अपने स्टेप्स को
अपने कंसेप्ट को बढ़ाने की कोशिश की है। और यही खासियत हमारे पूरे लेक्चर की रहेगी कि हम धीरे धीरे ग्रेजुअली एक एक स्टेप करते करते हम अपने कंसेप्ट को बिल्टअप करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आपको सूट करेगा कि हाँ इसके बाद ये क्वेश्चन, इसके बाद ये क्वेश्चन, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस आपका चालू हो जाए। आप रट्टे से ज्यादा अपने कंसेप्ट के ऊपर फोकस किया करेंगे, है ना। तो आज के इस 5 क्वेश्चन के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने छोटे छोटे पोर्शंस में डिफरेंशिएशन की गहराइयों में उतरने की बात करी थी स्टार्टिंग में, तो हम लोग फिर से अगले लेक्चर में हम लोग 5 क्वेश्चंस और करेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा भी, उससे डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर। तो आज की वीडियो से अगर आपको कुछ फायदा होता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास 12 के डिफरेंशिएशन के पोर्शन के साथ साथ पूरे मैथ्स की तैयारी जारी रखें। आज की वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।